यस, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स। विल मॉडल चल रहा था हमारा। विल में हमने पढ़ लिया था इफ क्लास तक के। जो नेक्स्ट है वो ये है फॉर प्लान्स, यानी योजनाओं के लिए। योजनाओं के लिए विल का प्रयोग होता है। जैसे आर शॉप विल बी ओपनड टिल 10 PM। ये पैसिव में है। ठीक है, ये पैसिव में है। कि आर शॉप खुली रहेगी, विल बी ओपनड। ठीक है, दूसरा है जैसे इसी में ही कि द स्टोर विल स्टे ओपन। द स्टोर विल स्टे ओपन टिल 11 AM। PM। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इसी में किसी को मना करने के लिए फ्यूचर वर्क के लिए जैसे यू विल नॉट परचेज एनीथिंग। तुम कोई चीज़ नहीं खरीदोगे। लेकिन यदि इसमें सिचुएशन दे दी जाए तो योर लैंग्वेज इज सो अब्यूजिव so too abusive, so you will not talk in the class। तो किसी को मना करने के लिए भी विल नॉट या इसका शॉर्ट फॉर्म वांट का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है आपके नेक्स्ट मॉडल शुड। ठीक है, इसका हम
जनरल एडवाइस के लिए, मोरल वैल्यूज़ के लिए, पर्सनल एडवाइस के लिए, इत्यादि में करते हैं। ये नाउन है, ध्यान रखना। इसकी वर्ब होगी एडवाइस। एस और सी का फर्क है। ठीक है, इसमें बी फॉर्म का यूज भी होता है, यानी होना। और यदि शुड यूज हो जाता है तो हो जाता है होना चाहिए। ठीक है, जैसे देयर आर lot of weeds in the garden, so there should be insects in them। तो एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है इसमें। एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अब ये देखो, जनरल एडवाइस महेश शुड, पर्सनल एडवाइस पे आ रहा है। महेश शुड लर्न हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट। और जनरल एडवाइस यानी सबों के लिए, जो सब पे लागू हो सकती है। वी शुड प्लांट ट्रीज। वी शुड प्लांट ट्रीज। यू शुड moral values, you should obey your parents, you should obey your parents। ये जो शुड का इसमें बताया हुआ है, फिर आ जाता है वुड। वुड का यूज है फर्स्ट पास्ट हैबिट, भूतकाल की। जैसे यू वुड विजिट दिस, you would visit this garden in your childhood। महेश would
लाइक मैंगो इन स्कूल टाइम। शी वुड बी so talkative in her earlier time। तो ये इसके पास्ट हैबिट्स के लिहाज से ये कुछ सेंटेंस बनेंगे आपके। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, वुड यू हेल्प मी प्लीज। ऑफर के लिए यूज़ कर लेते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। तो इस प्रकार से ऑफ़र के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए वुड मॉडल का प्रयोग हम रेदर के साथ करते हैं, वुड रेदर। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। और ये डिटर्मिनेशन के लिए आता है, डिटर्मिनेशन के लिए आता है। जैसे राजू वुड पे रेदर ही हैज़ लेस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसके साथ वुड का रेदर के साथ इसका यूज़ होता है डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि जो वेदर है वो एक रेदर जो है वो एक तरीके से वुड रेदर जो इस तरीके से इसको दृढ़ निश्चय की जो कैन और विल और शैल से ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है। और वेदर भी, वेदर चाहे या ना हो, पर वेदर के साथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ यूज होती है। वेदर यू लाइक और नॉट, जैसे इधर देखो इसका वुड रेदर, वुड वेदर। वुड वेदर। मनीषा वुड प्ले द मैच। वेदर शी इज ओके और नॉट, मतलब क्या है, भले ही वो ठीक हो या ना हो मगर वो खेलेंगे। ठीक है, इफ क्लोज में आपको पता है इसका प्रयोग होता है। इफ क्लोज में इसका यूज हो रहा है। इफ के साथ पास्ट यानी सेकंड फॉर्म हो तो वुड का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। जैसे इफ यू प्लान्ड एगो you would get better things।
मतलब यदि आप पहले प्लान करते तो आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होती। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग हो जाता है। अब इसको क्या है कि पहले भी लिख सकते हैं, जैसे उल्टा भी लिख सकते हैं, वुड यू गेट बेटर थिंग्स इफ यू प्लान्ड एगो। ठीक है, इसको आप पहले भी यूज कर सकते हो। फिर आ जाता है अपना मस्ट। देखिए मस्ट में ज़्यादा चीज़ से समझने की जरूरत नहीं है। देखिए जो कार्य स्थिति, जो कार्य स्थिति, चाहे वो कोई कार्य हो चाहे स्थिति हो, यदि 100% जरूरी है तो मस्ट का यूज करो। उसी तरह जो कार्य या स्थिति 100% जरूरी नहीं है तो मस्ट यूज नॉट का यूज करो। इसमें मस्ट का मतलब ओब्लाइजेशन है, बाध्यता होती है, यानी जो कार्य आपको करना ही चाहिए, मस्ट नॉट, उसके लिए आपको ये प्रकार से 100% जरूरी है तो मस्ट का प्रयोग करो। कोई भी चीज़ हो, यदि वो जरूरी है तो मस्ट का यूज़ करो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो इनफॉर्मल या पर्सनल हो, चाहे वो फॉर्मल हो, कोई कार्य चाहे स्थिति हो, उसमें अगर 100% कोई चीज़ जरूरी है। वो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि यू मस्ट हैव अ लाइसेंस ड्राइविंग ए कार, ये ड्राइविंग अ व्हीकल। हैव का मतलब तो पॉजेसिव फॉर्म है, यानी होना चाहिए, अवश्य ही, जरूर होना चाहिए, जरूरी है। तो जरूरी यानी यू मस्ट हैव यानी होना चाहिए। एक लाइसेंस जरूर होना चाहिए व्हीकल चलाते समय, ड्यूरिंग अ ड्राइविंग ए व्हीकल। ठीक है। अब जैसे सिचुएशन दे दी जरूरी, द लाइट ऑफ दैट रूम इज ऑन, देयर मस्ट बी समवन, देयर मस्ट बी समवन, होना चाहिए, बी होना, वहाँ पे कोई अवश्य होना, जरूर होना चाहिए, क्योंकि लाइट ऑन है तो ये सिचुएशन बेस्ड हो गया। ठीक है। जैसे यू मस्ट पे इलेक्ट्रिक बिल ऑन टाइम, समय पर भुगतान करना चाहिए इलेक्ट्रिक बिल का। अगर नहीं करोगे, 100% जरूरी क्यों नहीं करोगे तो ये आपका कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, कनेक्शन कट मतलब जो कार्य जरूरी है, जो कार्य जरूरी नहीं है
उनके लिए आप मस्ट का प्रयोग करें। फिर आ जाता है आपके आउट टू। ये कहीं ना कहीं शुड के ही समकक्ष है, मगर इसमें क्या है, हिंदियत में थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें, अपनी तरफ से हिंदियत करना चाहें, तो ज़्यादातर हम इसको लेकर चलते अवश्य ही चाहिए, अवश्य ही, तो ये केवल चाहिए, ये क्या है, केवल चाहिए। इसमें तो है एडवाइस, ड्यूटी, ठीक है। इसमें आ जाता है आपके ओब्लाइजेशन, ओब्लाइजेशन यानी बाध्यता। अब वो बाध्यता आपके मोरल भी यानी नैतिक बाध्यता हो सकती है, कोई कर्तव्य बाध्यता हो सकती है, ठीक है, कोई कर्तव्य बाध्यता हो सकती है इसमें। और कहीं ना कहीं इसका जो यूज हो जाता है वो मस्ट के समकक्ष भी होता है, यानी ये क्या है, मस्ट और शुड के बीच की स्थिति है, ये मस्ट और शुड की बीच की स्थिति है। तो हम ये देखते हैं कि जिस खाली स्थान के बाद टू लगा हो वहाँ पर आपको आउट टू भरना है, आउट आ जाएगा यहाँ पे, आउट टू हो जाएगा अगर टू लिख रखा है तो। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे कि मस्ट और शुड के बीच की स्थिति जो है आउट टू दर्शाएगा, जिसमें हम मोरल ड्यूटी या मोरल बाध्यता, नैतिक बाध्यता या कर्तव्य की बाध्यता होनी चाहिए, बाध्यता होनी चाहिए। और ये ज़्यादातर जो है इनफॉर्मल बाध्यता यानी पर्सनल यानी व्यक्तिगत बाध्यता से रिलेटेड ही होता है ज़्यादातर। नहीं तो आप ये ध्यान रखें कि इसका प्रयोग हम मस्ट और शुड के बीच के रूप में करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट जो है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल क्या होता है, इसमें जो मॉडल वर्ब है जो वर्ब की तरह यूज हो रही है, ये जो वर्ब है वो मॉडल की तरह यूज हो रहा है। तीन वर्ब है देखो, एक तो होता है नीड, यूज्ड और डेयर। नीड, यूज्ड और डेयर, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा डेयर नॉट, नीड नॉट, यूज्ड टू और डेयर नॉट। इसका मतलब आवश्यकता ना होना, आवश्यकता ना होना, ध्यान रखना, आवश्यकता ना होना। जैसे I have complete my work, so I need not stay at school, at any institute. Used to आदि होना, यूज्ड टू का मतलब होता है आदि, किसी चीज का आदि होना। और इसका भूतकाल के लिए भी आ जाता है, भूतकाल की आदतें, जैसे वुड और वुड का प्रयोग हो रहा था। डेयर नॉट, हिम्मत ना होना।
ठीक है। साहस का अभाव, अब इनका हम एक तरीके से शॉर्ट में समझेंगे, सभी को रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको कीवर्ड में यूज करते हुए हमें पढ़ना है, या फिर एक तरह से हम मान लें कि हम एक टेबल बनाते हैं, उन टेबल से हम जल्दी से समझ लेंगे, एक दोबारा से रिवीजन हो जाएगा हमारा। देखिए कैन के जो कीवर्ड है, कैन का जो कीवर्ड है जैसे एबल, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है। और कुड का मतलब होता है ऊपर दिए हुए शब्दों का अर्थ यदि भूतकाल में यानी पास्ट में हो तो। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कैन नॉट, कुड नॉट, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में संभावना प्रकट करने के लिए संभावना प्रकट करने के लिए कुड नॉट का प्रयोग होता है। फिर आ जाता है आपके में, का यूज कैसे होगा? पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी, लाइकली लाइकलीहुड, लाइकली लाइकलीहुड, परमिशन परमिटेड, परमिशन परमिटेड, अलाउड, परमिशन परमिटेड अलाउड, परहैप्स, गैस यानी अनुमान, और विश यानी शुभकामना। शुभकामना देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। और ये प्रेजेंट है। माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। माइट का प्रयोग हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम करते हैं या फिर पास्ट टेंस में करते हैं। ये इसका पास्ट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके मस्ट नॉट। मस्ट का प्रयोग देख लो पहले, फिर मस्ट नॉट का प्रयोग देखेंगे। प्रोहिबिशन यानी मनाही, मना करना, निषेध। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड निषिद्ध। नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। फॉरवर्ड, फॉरबिडन। ठीक है, फिर मस्ट नॉट। ये मस्ट नॉट है। ठीक है, मस्ट का यूज देखिए। मस्ट नॉट का मतलब प्रोहिबिशन, मना करना। प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड। फॉरवर्ड, फॉरबिडन, मना करना। मस्ट का प्रयोग होगा ऑब्लाइज्ड, बाध्यता, यानी करना ही है। ऑब नेसेसरी, जरूरी। नेसेसिटी, आवश्यकता। फिर आ जाता है आपके कंपल्सरी, अनिवार्य। सर्टेन, निश्चित। ड्यूटी, कर्तव्य। श्योर, निश्चित, आश्वासन। डिटरमाइन,
और प्रॉमिस। ठीक है, ये मस्ट का यूज हो गया है। शुड, एडवाइस, मॉरल ड्यूटी, एडवाइस, मॉरल ड्यूटी, moral obligation, suggestion, ठीक है। उसके बाद shall, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, क्या दर्शाएगा? प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, लीगल ऑर्डर, क्वासी लीगल ऑर्डर, और कमर्शियल ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, निर्देश।